हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज मैं आया हूँ श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मथुरा। ये कॉलेज बहुत पुराना है। यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज में चलते हैं। पीजी में लगभग 42 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यूजी में 100 सीट्स हैं। कॉलेज काफी पुराना है। तो आज इस कॉलेज को रिव्यू करेंगे, बात करेंगे बच्चों से और साथ ही साथ प्रिंसिपल से, फैकल्टी से, डायरेक्टर से, चेयरमैन सर से भी इंटरेक्ट किया जाएगा कि भाई क्या फ्यूचर प्लानिंग है। अब तो आयुर्वेदा इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो कितना एक्सप्लोर करने की प्लानिंग है, क्या विजन मिशन है। तो आइए चलते हैं, विजिट करते हैं। तो अभी मैं कॉलेज में अंदर आ चुका हूँ और हमारे साथ में 2 स्टूडेंट हैं जो कि इस कैंपस को पूरा टूर कराने वाले हैं। बिकॉज ये यहाँ पे रहते हैं, इनका कॉलेज है, तो उनको ज्यादा बारीकी से पता होता है कि कौन सी चीज बढ़िया है, कैसी है। तो रिवेंस इनसे रेटिंग भी लेंगे, है ना। प्लीज नेम। माय नेम इज डॉक्टर अंश और आज हम खड़े हैं श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मथुरा में, जो एफिलिएटेड है गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अंश कहाँ से हो आप? मैं होडल हरियाणा। हरियाणा से हो आप? हाँ जी। तो आपने इस कॉलेज को क्यों सिलेक्ट किया था, क्या रीजन रहा था? काउंसलिंग के थ्रू था और मेरे थोड़ा कन्वीनियंट था, पास में था करके। और स्टडीज मेरे घर से 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूर पड़ता है। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ का एकेडमिक्स कैसा है? एकेडमिक्स फैकल्टी जो अपनी है, फैकल्टी ऑलमोस्ट सभी रिकॉग्नाइज अच्छी। पहले कैसी थी और अब कैसी है? पहले भी ऐसी बात नहीं अच्छी रही है, बट अब हाँ पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और अभी क्या है, जो फैकल्टी अपनी है वो अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज और अच्छी अच्छी जगह से अपने टीचर्स जो हैं उनको काफी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी, एज वेल एज ओपीडी लेवल का भी। आते हैं? हाँ, पेशेंट फ्लो है और अदर कॉलेजेस के मुकाबले पेशेंट फ्लो है। अच्छा, यहाँ पे अगर सबसे अच्छी चीज की हम बात करें तो वो क्या है? स्टडीज मच बेटर। स्टडीज बढ़िया है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है? प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, बट कॉलेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, नहीं मतलब हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, करने की जरूरत है। कर दीजिएगा। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज प्रियंका जेंडे। प्रियंका, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के पास हापुड़ में कॉलेज है, इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो यहाँ क्यों है? उत्तराखंड चले गए होते। कॉलेज के साथ साथ वहाँ मौसम भी बढ़िया रहता है। हाँ, एक्चुअली किस्मत की बात कहें या कुछ कहें तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। यहाँ पर आके मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी लेसन्स मिले मुझे और मेरा अच्छा। क्या लेसन्स मिले हुए, क्या सीखा है? 1-2 मुझे भी शेयर करिए कि अगर हम भाई यहाँ पे नहीं होते तो देन वो हम नहीं सीख पाते। व्हाट यू लर्नड हियर? यहाँ पर मैंने ये सीखा है कि कम रिसोर्सेस में भी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आए थे तो अभी जैसा कॉलेज है वैसा पहले नहीं था। तो अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत चैलेंजिंग था। बहुत चैलेंजेस थे यहाँ पे? तो चैलेंजिंग स्टडीज के उसमें तो इतना नहीं था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हाईवे पे है तो थोड़ा सा दूर आना जाना पड़ता है। बाकी इसके अलावा तो इतना ऐसा कुछ नहीं। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर दिल्ली में ही है।
तो वहां से अभी जैसे आप हॉस्टल में रहे हो, अभी भी रहते हो? हॉस्टल में। ओके, थैंक यू। आप मुझे विजिट कराइए, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? हमारे सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। नहीं, आपको कौन सा बढ़िया लगता है तो हम पहले वहीं पे चले। पंचकर्मा चल। पंचकर्मा चल, ठीक है, थैंक यू, चलते हैं, चलिए। तो अभी हमारे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर कुछ ये वीडियोस हमारी देख के आए हुए थे, तो इनसे हम बात करेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? सत्यम ठाकुर सर। सत्यम ठाकुर, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से इतना दूर आ गए? मतलब मैं यूपी और झारखंड के बॉर्डर से हूँ, तो वाराणसी। अच्छा। तो उसके बनारस से हो आप? मतलब उसी के आसपास से। उसी के आसपास से हो। तो ये कॉलेज कैसे पता चला आपको? मतलब 2-3 तरीकों से। हाँ, पहले हाँ। तो आपका वीडियो देखा था। मेरा वीडियो देखा था, हाँ, और इसमें से मतलब मैं विजिट कर चुका था, इसीलिए कंप्लेन मुझे बता रहे थे। इसलिए थोड़े बहुत। थोड़े बहुत डर रहे हो? नहीं मतलब। तो अगर इस कॉलेज की हम बात करें, जैसे अब तो मतलब साल भर लगभग होने वाला है, तो ओवरऑल अगर रेटिंग देना चाहें तो देन कॉलेज कैसा है? मतलब 5 में से क्या रेट करोगे? 3.5। 3.5। प्लीज आगे पास कर दीजिएगा। व्हाट्स योर गुड नेम? हाय, माय नेम इज तान्या यादव। तान्या यादव, कहाँ से हो आप? मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज के पास में तो बहुत सारे कॉलेज हैं फर्रुखाबाद में, वहाँ क्यों नहीं लिया? वहाँ पे एक ये था कि मुझे पास में कॉलेज नहीं चाहिए था, थोड़ा मतलब ऐसे चाहिए था। दूर आने के बाद एक्सप्लोर करने के लिए कुछ मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, घूमने के लिए मथुरा वृंदावन यहाँ पास पे में? है मतलब पूरा कृष्ण जन्मभूमि। तो आयुर्वेद के बारे में भी क्या जाना है, क्या सीखा हुआ है? आयुर्वेद में जैसे हमने जाना है कि जो ट्रीटमेंट माइक हम पास में रखना। एलोपैथी से जो ट्रीटमेंट हम नहीं ट्रीट कर सकते, हाँ। वो आयुर्वेदिक के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम मर्म के पॉइंट्स के बारे में जान सकते हैं, और हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, जो कि एलोपैथी में उतना नहीं। अगर हम थोड़ा सा एकेडमिक्स, जैसे अभी 1 साल हो गया तो थोड़ा सा एकेडमिक्स ही समझ पाए होगे, तो एकेडमिक्स को कितना रेटिंग देना चाहोगे? एकेडमिक्स को 4। कोई बच्चा अगर आ रहा हो एडमिशन के लिए तो उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? व्हाट्स योर फीलिंग? एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। देखने के बाद लेना चाहिए। हाँ। ठीक है, प्लीज पास कर दीजिएगा आगे। व्हाट्स योर गुड नेम? अदिति सिंह, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। हाँ, नीट में नंबर कम थे क्या? काफी ज्यादा कितने थे? थे, 170 थे। अब कम नंबर लाएंगे तो फिर? हाँ, इसलिए फिर भाई तो इस कॉलेज के बारे में पता कैसे चला? नहीं, एक्चुअली हमारा एक दूसरे काउंसलर से कांटेक्ट हुआ था, तो यूपी के लिए हम देख रहे थे, तो उसी में ये कॉलेज के बारे में पता चल गया था। फिर अभी कॉलेज कैसा है? बढ़िया है? काफी बेटर है। मतलब चल जाएगा थोड़ा बहुत, या ठीक ठाक है, या बहुत बढ़िया है? कैसा है? बहुत बढ़िया नहीं, बट एवरेज है, अच्छा ही एवरेज है। हाँ। प्लीज पास कर दीजिएगा आगे। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रेरणा सिंह चौहान। प्रेरणा, आयुर्वेदा की डेफिनेशन बताओगे? हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानव च तस्य यत्र उक्ता यत्र उक्ता आयुध स उच्यते। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है कि आयुर्वेद में हम हितायु, सुखायु, दुखायु इनके बारे में जानते हैं, और इन सब का ही ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करना है, यही आयुर्वेद में बताया गया है। अच्छा, आपको कैंपस में जैसे साल भर होने वाले लगभग, तो व्हाट्स योर फीलिंग कि यहाँ पर और क्या होना चाहिए, जिस चीज की कमी है? थोड़ा मतलब पेशेंट का आपको कम मिलेगा, वो मेनली बहुत सारी बीएमएस कॉलेजेस में कम मिलता है, बट हमारे कॉलेज में आपको एकेडमिक्स अच्छे मिलेंगे, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, आपको पूरा मैंने पूछा और यहाँ पर क्या होना चाहिए जो नहीं है, मतलब आप और हाँ, कुछ थोड़ा बताएं। क्लिनिकल एक्सपोजर और अच्छा होना चाहिए, और इनहांस होना चाहिए। हाँ, प्लीज आगे पास कर दीजिएगा। आप भी हॉस्टलर हैं? यस सर। हॉस्टल में ही रहते हो? यस। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? राजस्थान। राजस्थान से? Yes. तो राजस्थान में भी आपको कॉलेज नहीं मिला था इसलिए आए यहाँ राजस्थान पे? में सर श्रीगंगानगर बहुत ही दूर पड़ रहा था, उसके साथ 13 आवर्स का रास्ता था, तो मुझे मथुरा में मैंने भी ट्राई किया था, तो मथुरा से 3 घंटे था, तो इस वजह से इसलिए आपने यहाँ पे ले लिया। हाँ सर। जैसे घर कितने पास साल नीट पड़ता की है ना। तैयारी करी है? मैंने सर 2 साल की है। तो 2 साल के बाद ये कब तय कर लिया कि मुझे बीएमएस करना है? वैसे तो सर ऐसा कोई बैकग्राउंड मेरा था नहीं, और काफी दूर के रिलेशंस है, तो वो भी एमबीबीएस में ही है, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए बीएमएस। देखो, जब बीएमएस कोर्स की अगर हम बात करें, तो जब हम फर्स्ट टाइम उस कोर्स के बारे में सुनते हैं, लेते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड में भी शायद ही किसी के यहाँ, अगर 100 की स्ट्रेंथ में देखोगे तो एक आध आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, किसी के फादर। तो आयुर्वेद को हम उतना जानते नहीं है। अब जैसे थोड़ा बहुत रूबरू हो गया होगे, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर आगे सिक्योर है, सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सिक्योर है। आयुर्वेदा का ही आगे जो है बढ़ रहा Scope है। है क्रेज, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर भी आयुर्वेदा काफी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये मैम भी कुछ बताना चाह रही है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। तो वहाँ तो बहुत सारे, हापुड़ में कॉलेज है, गाजियाबाद में है। हाँ, बट मुझे मिला नहीं था, मार्क्स कम थे कितना ना। नीट स्कोर था? 164 थे। 164 था। कौन से राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिला आपको ये? सेकंड राउंड में मिला। सेकंड काउंसलिंग में मिला। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इस कॉलेज में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट कौन सा है?
कौन सा पार्ट आपको लग रहा है अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी बताओगे तो इनहेंस हो जाएगा, 4 साल तक उसका बेनिफिट लोगे, नहीं बताओगे तो इनहेंस नहीं। हॉस्टल के सामने वाला जो पार्ट है वो थोड़ा एनहांस होना चाहिए, ग्राउंड बढ़िया हो जाए, ग्राउंड वगैरह अच्छा हो जाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो जाएंगी, है ना? नहीं, वैसे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं हमारे, अच्छा। गेम्स वगैरह का पीरियड लगता है सैटरडे ऑनवर्ड्स, सारी चीजें होती हैं इन चीजों में। ओके, प्लीज पास कर दीजिएगा। व्हाट्स योर गुड नेम? हेलो सर, माय नेम इज शुभांशु तिवारी। सुभांशु, कहाँ से बिलोंग करते सर हैं? मैं यूपी जौनपुर। जौनपुर से। बनारस चले जाते, यहाँ क्यों आए हो? सर एक्चुअली मैंने यूपी में 3rd राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो 4th राउंड में पूर्वांचल साइड सारी सीट फुल हो गई थी। कितने साल ड्रॉप किया हुआ था नीट में? सर मैंने 3 साल ड्रॉप किया। 3 साल ड्रॉप किया हुआ था। आयुर्वेद लेके अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया कोर्स है या नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेना चाहिए? बिल्कुल सर। तो जो एक पहले नहीं डिसाइड कर पाते हैं बच्चे, तो तब में और अब में क्या मतलब आप ऐसा जान गए कि लेना चाहिए? सर वैसे तो सारे बच्चे ट्राई करते हैं एलोपैथ के लिए कि एमबीबीएस हाँ, मिल जाए, उनको लगता है कि एमबीबीएस ही अच्छा है और बाकी कोर्स बेकार होता है। हाँ। तो फिर मेरा भी मतलब एक ड्रीम था एक टाइम तक कि एमबीबीएस करें, बट जब हमारा एमबीबीएस नहीं हो पाया तो फिर हमने चूज किया बीडीएस एंड होम्योपैथ आयुर्वेद को लेकर के। तो फिर हमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा स्कोप लगा, इसलिए हम आयुर्वेद में आ गए, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हमारे एलोपैथ में है नहीं, वो आयुर्वेद में है, लाइक डायबिटीज वगैरह, इसलिए हम आयुर्वेद को चूज करें। तो अभी मैं हूँ श्री धन्वंतरी मथुरा में, और जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे इनका हर्बल गार्डन है, काफी हरा भरा है। और हमारे साथ में भी डॉक्टर प्रियंका मैम है, जो कि द्रवगुड डिपार्टमेंट हर्बल गार्डन उसी के अंडर में आता है। तो मैम मोस्ट वेलकम है। और द्रवगुड डिपार्टमेंट क्या है, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। जी सर, ये जो हमारा द्रव्यगुण जी। विज्ञान विभाग है वो हमारा 2nd प्रॉफ के सिलेबस में आता है, जी। जिसमें कि हम सारे जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन जी। सब के बारे में पूरा बेसिक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी औषधियां हैं, बिल्कुल। उनको ये भी सिखाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना हाँ है। जी, जो भी हमारी औषधियां हैं, चाहे वो ड्राई हो या वेट हो, उनको जी। किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्या जी। क्या फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशंस बना सकते हो, और किस तरीके से उनको सबसे बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जी। फार्माकोग्नोस्टिकल पार्ट, जैसे कि मान लीजिए अर्जुन है तो अर्जुन आपको पहचानने आना चाहिए सबसे पहले, कि अगर प्लांट आप को उसको- रिकॉग्नाइज हाँ, करना आना चाहिए। उसको पहचानोगे ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे यूज करोगे। तो वहां से लेकर के टिल उसकी यूज, क्या क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे उसको जी। प्रिपेयर कर सकते हैं मेडिसिन फॉर्म में, और किस तरीके से उसकी रिसर्च जो हुए हैं जी। और जो हम आगे करना चाहें वो सारा कुछ हम यहाँ। तो जैसे बच्चों को आपने सब सिखा रखा है, हाँ जी, प्लीज माइक पास कर दीजिएगा, जरा पूछ लेते हैं कौन। हाँ भाई, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज आकर्ष सिंह फ्रॉम फाइनल। आदर्श, आकर्ष, आकाश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ सौंक से रहने वाला हूँ, सौंक मथुरा। मथुरा से ही, जी, लोकल से ही हैं? लोकल से ही हूँ। तो धन्वंतरी कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया था आपने? धनवंतरी कॉलेज सेलेक्ट किया था, सीनियरों ने रिकमेंड किया था और मेरे पास था तो लोकली, तो मुझे ये अच्छा इसलिए ले लिया था। द्रवगुड डिपार्टमेंट के बारे में आता है कुछ? लगा। हाँ जी, पूछिए। सारा कुछ आता है? हाँ बताइए। कोई भी एक औषधि बताओ जो आपको याद आ रही हो, जिसके बारे में मतलब जैसे किसी आप- डिसीज में काम जैसे आती हो। हाँ ये वृक्ष है आपके सामने, ये अर्जुन का है। हाँ, नहीं और बताओ, अर्जुन के अलावा आंवला बनाया हुआ है कभी? हाँ, आंवले का च्यवनप्राश भी बनता है, लेह बनता हाँ, है, हाँ। त्रिफला बनता है, ये सब हाँ। आंवला के गुण है। बहुत आंवला की व्यस्त अपना नाम होता है, हाँ हाँ, ये सारे आंवले सिखाया का जाता है यहाँ पे? हाँ, सिखाया प्लीज आगे पास कर दीजिएगा। क्या गुड नेम बेटा आपका? माइसेल्फ सृष्टि गुप्ता, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं प्रयागराज से बिलोंग। प्रयागराज से इतना दूर मथुरा पढ़ने आए हुए हैं, तो इतना दूर आने का फायदा मिला आपको? बिल्कुल, बिल्कुल मिल गया है। अच्छी। कभी ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें, अभी तक कितने परसेंट आए हुए हैं आपके? मेरे फर्स्ट प्रॉफ में 72% थे। हाँ, और अभी जो लास्ट second वाला prof है का रिजल्ट आया नहीं है। अभी आया नहीं है, अभी 3rd वाला चल रहा ना। हाँ। तो आपको यहाँ पे अगर हम श्री धन्वंतरी मथुरा की बात करें तो सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है आपको? कॉलेज में फैसिलिटीज है, टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, और कितना रेटिंग देना चाहोगे टीचर्स को? 9.5 9.5 आउट ऑफ 10। मैम की तरफ देख के 0.5 काट दिया आपने। प्लीज आगे पास कर दीजिएगा। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम अंजलि सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। हाँ। तो आजमगढ़ से मथुरा, बीच में बहुत सारे कॉलेज हैं, लखनऊ में भी हैं, आपके आजमगढ़ में है। काउंसलिंग की लिस्ट बनाई थी पर उसमें मुझे धन्वंतरी मिला। उसमें धन्वंतरी मिला। हाँ। तो धन्वंतरी आने के बाद ये तो नहीं लगता कि यार फंस गए, रिग्रेट तो नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पक्का सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड। 5 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे? 4। 5 में से 4। प्लीज पास कर दीजिएगा आगे। आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? सर 5 में से 4.5। 4.5 सारे मैम को देख के दे रहे हैं। हाँ, इंटरनल कट जाएंगे क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है। अच्छा, प्लीज पास कर दीजिएगा। आप हॉस्टल में रहते हैं? यस। हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है?
सारी फैसिलिटीज अच्छी। मतलब अच्छे का क्या एक पैरामीटर मतलब होता खाना है? अच्छा बहुत है। अच्छा है। हाँ, वार्डन हमेशा रहती है और साफ सफाई सब कुछ इमरजेंसी वगैरह के लिए कुछ अवेलेबल हाँ, रहता है यहाँ पे? हाँ, क्या रहता है? टीचर्स रहते हैं, यहाँ पे टीचर्स डॉक्टर रहते हैं, हैं हाँ। तो हेल्प करते हैं? हाँ, अच्छा, आप कितना रेटिंग देना चाहोगे इस कैंपस को? 4। 4। थैंक यू।